टिकट बुक करते समय पेमेंट गेटवे स्लो हो जाता है। जी हाँ, बार बार आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिससे कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक क्लिक में आपका टिकट कंफर्म हो जाए, तो आपको अपना पेमेंट IRCTC ई वॉलेट से कटवाना होगा। जी हाँ, अब इसका आसान हल है IRCTC वॉलेट। इसमें आपको सबसे पहले पैसे ऐड करने होंगे और इसके बाद आप इंस्टेंट यानी कि तुरंत अपना पेमेंट करके अपना हर टिकट आप कंफर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो चलिए अब बात आती है कि आप IRCTC वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि आपका हर टिकट कंफर्म हो, वेटिंग की कोई झंझट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक क्लिक में कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, IRCTC का जो ऐप है जहां पर आपने आईडी बना रखी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये पॉपअप आ रहा है, इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद जिस तरह से आप लॉगिन करते हैं, ऊपर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, तो हम अपनी आईडी को यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके जो भी आपने पासवर्ड या फिर कोई फिंगर लगा रखा है, तो इसको हम फिंगर लगाकर ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आईडी यहाँ पर खुलकर रेडी हो चुकी है। अब हम टिकट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें ई वॉलेट को अपना रिचार्ज करना होगा। तो ई वॉलेट के लिए आप देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन सामने आ रहा है। तो जैसे ही हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं, अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो हमारा सामने ग्रीन निशान आ रहा है, जिसका ये संकेत होता है कि हमारा जो ई वॉलेट है वो एक्टिव है। अगर आपका ई वॉलेट एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव करना होगा। आपको इस तरीके से दिखाएगा अगर आपका ई वॉलेट एक्टिव नहीं होगा। तो किस तरीके से आप पहले अपना ई वॉलेट एक्टिव करेंगे, उसके बाद में ही इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे, उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख लेना कि ई वॉलेट को कैसे एक्टिव करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर पेमेंट इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रीन आ जाएगा आपका भी। सामने आप देख सकते हैं ऐड मनी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऐड मनी पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड मनी पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। हमारा जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पर वो 150 आ रहा है, 150 रुपये हमारा बैलेंस आ रहा है। अब हम इसको ऐड करके दिखाते हैं किस तरीके से ऐड होता है। तो ऐड पे जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में कुछ अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है। तो कम से कम 100 रुपये अमाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जितना का भी आपका टिकट हो, उससे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन के 10-5 रुपये एक्स्ट्रा कट जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 रुपये यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद में सामने एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डिपॉजिट का। तो हम यहाँ पर डिपॉजिट पर जैसे क्लिक करते हैं, कई सारे गेटवे खुल जाते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेटवे खुल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ गेटवे ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्लो चलते हैं और कुछ गेटवे ऐसे हैं जो कि बहुत ही फास्ट चलते हैं। तो मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीका बताने वाला हूँ ताकि आपका जो पेमेंट है वो तुरंत ही ऐड हो जाए और आप अपना टिकट कन्फर्म कर पाए। तो सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है भीम UPI करके। सामने आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर भीम UPI करके आ रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे और इसमें भी दो खुल जाते हैं। सबसे ऊपर वाला पावर्ड बाई पेटीएम और पावर्ड बाई रोजर पे। तो हम क्या करेंगे, पावर्ड बाई पेटीएम को क्लिक करके और नीचे आप देख रहे हैं पे 100 लिखा हुआ है, जितने भी पैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है और आपको सामने लिखा हुआ है UPI। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पर, एंटर VPA। तो VPA पे हमें करना नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर। तो जिसके थ्रू आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे चला रहे हैं, वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं और नंबर डालने के बाद में सामने वेरीफाई आ रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम सामने आप देख सकते हैं वेरीफाई आ रहा है। वेरीफाई पे हमने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो हमारा इसने वेरीफाइड दिखा दिया है। जिस भी तरह से आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो ये वेरीफाई कर लेगा। गलत नंबर होगा तो आपको बता देगा। उसके बाद में हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है और जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है कि ओपन गूगल पे ऐप टू कन्फर्म टू कंप्लीट योर पेमेंट। जी हाँ, आपको क्या करना होगा, आप गूगल पे ओपन करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। फ़ोन पे भी कर सकता है, गूगल पे भी कर सकता है, पेटीएम भी कर सकता है। तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा गूगल पे दिखा रहा है, तो मैं अब क्या करता हूँ, गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ चलिए। और यहाँ से मैं अपना गूगल पे जैसे ही ओपन करता हूँ तो आप सामने देख सकते हैं एक पॉपअप ही मुझे यहाँ पर ओपन करते ही दिख गया है कि IRCTC से आपका 100 रुपये ऐड करने का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पे पर क्लिक करूँगा। तो मैं चलिए पे पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं उस तरीके से इसको पेमेंट कर लेना है।
तो यहाँ पर आपको अपना पिन वगैरह डालकर जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं उसको नॉर्मली आप पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम पिन वगैरह डाल के इसको पेमेंट करके आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जैसे ही पिन डाला तो हमारा पेमेंट हो चुका है। अब हम बैक चलते हैं अपने IRCTC ऐप में, वहाँ पर देखते हैं। यहाँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोड़ा था इसको और जैसे ही हमने पेमेंट किया ये प्रोसेसिंग में चला गया और प्रोसेसिंग में जाके आप एक मैसेज सामने देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी मिल गई है, अमाउंट हमने जितना डिपॉजिट करा था वो दिखा दिया और सक्सेस का मैसेज आ गया और डेट भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर डन करेंगे। डन करने के बाद में फिर हम बैक आ गए। अब हम देखेंगे जो हमने पैसे ऐड किए हैं वो हुए या नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, फिर से अकाउंट पे जाएंगे और अकाउंट पे जाने के बाद में आप सामने देख सकते हैं पहले हमारा 150 था, अब जैसे ही हमने 100 रुपये ऐड किया तो हमारा 250 हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अपना ई वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं ताकि आपका हर टिकट कंफर्म हो सके। तो अगर आपका ई वॉलेट एक्टिव नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अपना सबसे पहले ई वॉलेट को एक्टिव करिए, तभी उसको रिचार्ज कर पाएंगे। चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।